मसरत नज़ीर पाकिस्तानी फिल्मों की एक बेबाक और इंतहाई जिंदा दिल हीरोइन रह चुकी हैं। वैसे तो मौजूदा नस्ल मसरत नज़ीर की उम्र की एक्ट्रेसेस को भूल चुकी है, लेकिन मसरत नज़ीर की ख़ास बात यह है कि उनके गाने आज भी शादी ब्याहों में गाए जाते हैं तो उन्हें याद कर लिया जाता है। मसरत नज़ीर ने 1954 में फिल्मों में कदम रखा था और उनकी दो फिल्में 1955 में रिलीज़ हुई थी। एक थी कातिल, जिसमें उनका किरदार मरकज़ी नहीं था। दूसरी फिल्म थी पतन, ये भी 1955 में रिलीज़ हुई और इसमें मसरत नज़ीर को उस वक्त के सुपरस्टार संतोष कुमार के साथ हीरोइन आने का पहला इत्तेफाक हुआ था। मसरत नज़ीर हीरोइन तो बन गई, मगर फिल्म पतन में उनके साथ बहुत से दिलचस्प वाक़यात रूनुमा हुए। एक बार तो वो नहर में कूदी तो उनका लाचा उतर गया था। इस मंजर की सारी वीडियो हम पहले पेश कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मसरत नज़ीर को जब संतोष कुमार के साथ फिल्मी रोमांस करना पड़ा तो उन्होंने रोमांस करते हुए क्या क्या हरकतें की, और एक बार तो वो रोमांस करते हुए ऐसे घबरा गई कि रोने लग पड़ी और पूरे फिल्मी यूनिट को मुसीबत में डाल दिया। आपको ये बता दें कि पतन 1955 में रिलीज़ हुई थी। संतोष कुमार और सबिहा खानम की जोड़ी उस दौर में बन चुकी थी और दोनों ही महबूब फनकार थे। उस वक्त पंजाबी फिल्मों में कत्लो गारत और गंडासे का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। रोमांस और हल्के फुल्के मौज़ूआत पर फिल्में बनाई जाती थीं, इसलिए संतोष कुमार और सबिहा खानम को इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों के लिए चुना गया था। सबिहा खानम अपनी मसरूफियत की बिना पर मतलूबा तरीके ना दे सकी तो एक मसला खड़ा हो गया। शूटिंग सर पर आ गई थी और हीरोइन का दूर दूर तक पता नहीं था। एक दिन फिल्म पतन के फिल्मसाज शेख लतीफ़ ने बताया कि उन्होंने एक नई लड़की दरियाफ्त कर ली है। दरअसल शेख लतीफ़ उस लड़की को अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल के लिए भी तजवीज़ कर चुके थे। वो इस फिल्म के सरमायाकार भी थे। इसकी शूटिंग भी पहले हुई थी, मगर पतन पहले रिलीज हुई थी। वो लड़की दरअसल मसरत नज़ीर थी और फिल्म पतन मसरत नज़ीर की पहचान बन गई थी। कातिल में वो साइड रोल में थी, इसलिए फिल्म हिट हो जाने के बावजूद कातिल के हवाले से उन्हें ज़्यादा शोहरत और पजीराई नहीं मिली थी। बात दरअसल ये थी कि शेख लतीफ़ गड़ी शाहू लाहौर में रहते थे, वहीं ख्वाजा नज़ीर साहब भी रहते थे जो मसरत नज़ीर के वालिद थे। बहुत माकूल और शरीफ आदमी थे। मसरत नज़ीर ने रेडियो में गाना शुरू किया तो शेख लतीफ़ को भी उनके बारे में इल्म हो गया। मसरत नज़ीर का अदाकारा बनने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उन्हें शौक़ था, मगर शेख लतीफ़ के इसरार पर ख्वाजा नज़ीर मान गए। इस तरह मसरत नज़ीर को कातिल और फिर पतन में कास्ट कर लिया गया। मसरत नज़ीर दरअसल पंजाब की जट्टी ही नज़र आती थी। दराज कद मुतरासब जिस्म, लेकिन देहाती सख्त जान लड़कियों जैसा जिस्म, खूबसूरत चेहरा, दिलकश आवाज़, हंसती थी तो और भी अच्छी लगती थी। लुकमान साहब ने उन्हें टेस्ट लिए बगैर ही पास कर दिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो शर्माती बहुत थीं। अदाकारी का भी कोई तजर्बा नहीं था। चुनांचे फिल्म के मुसन्नफ बाबा आलम सियापोश को उन्हें मुकालमों की अदायगी सिखाने पर मामूर कर दिया गया। मसरत नज़ीर ने बाबा आलम सियापोश से बहुत जल्द काम की बातें सीख ली। बाबा आलम सियापोश की उम्र तो उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, मगर उनकी आदत थी कि हर एक को बेटा या बेटी कहकर मुखातब करते थे। इस वजह से उनका एक पाकीज़ा और काबिल एतबार इमेज बना हुआ था। पतन की पहली शूटिंग के लिए लुकमान साहब ने एक रोमानवी मंजर का इंतखाब किया। मसरत नज़ीर को संतोष कुमार के साथ ये रोमांस फिल्म बंद कराना था, मगर उन्हें इतनी शर्म आई कि वो हाथों से मुँह छुपा कर बैठ गई और साफ कह दिया कि मैं ये सीन नहीं करूँगी, मुझे शर्म आती है। जब लुकमान साहब ने ज़्यादा जोर दिया तो वो रोने लग पड़ी। सेट पर हंगामा बिरपा हो गया। जाहिर है अगर हीरोइन सेट से गायब हो जाए और कहे कि मुझे रोमांस का सीन करते हुए शर्म आ रही है तो परेशानी की बात तो होती है। ये बात पूरे सेट से निकलकर स्टूडियो में फैल गई और लोग उस सेट पर आने लगे और देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी एक्ट्रेस आ गई है जिसे रोमांस करते हुए शर्म आती है। एक लिहाज से देखा जाए तो मसरत नज़ीर साहब के लिए एक अजूबा बन गई थी। लुकमान साहब ने मसरत नज़ीर को बहुत समझाया कि फिल्म की दुनिया में रोमांस करना पड़ता है, ये झूठा रोमांस होता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। संतोष कुमार ने भी समझाया कि ये सब तो मसनूई है, झूठ मूठ की बातें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है, मगर मसरत ना मानी। बाबा आलम सियापोश की सब ही बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने ख़ास तौर पर मसरत नज़ीर को एक लेक्चर दिया। मसरत घबराई घबराई सेट पर आ तो गई, मगर तवक्को नहीं थी कि वो सही तरीके पर एक्टिंग कर लेंगी। कुछ संतोष कुमार ने तावन किया, कुछ हदायतकारों ने और इस मंजर की फिल्म बंदी का आगाज़ करने वालों ने तावन किया और फिल्म बंदी का आगाज़ होने लगा। मसरत नज़ीर ने बड़ी मुश्किल से रोमांटिक मकालमे अदा किए और फिर खामोश हो गई। मसरत नज़ीर की खामोशी देखकर लुकमान साहब ने सर पकड़ लिया। अब क्या हुआ है? वो घबरा कर पूछने लगे। इस पर मसरत नज़ीर कहने लगी, देखिए मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप इन सब लोगों को सेट पर से बाहर निकाल दें, मुझसे कोई बात नहीं होती। ये सुनकर लुकमान साहब बहुत हंसे, कहने लगे ये लोग नहीं हैं, यूनिट के अरकान हैं, इनके बगैर तो शूटिंग हो ही नहीं सकती। मसरत नज़ीर ने ये सुना तो कहने लगी, तो फिर मैं नहीं करूँगी शूटिंग, मुझे तो संतोष साहब से भी शर्म आ रही है, मैं कैसे इनके साथ ऐसे रोमांस कर सकती हूँ। संतोष साहब ने सुना तो वो उसके पास आ गए और कहने लगे,
तुम कोशिश तो करो मसरत, मैं आंखें बंद कर लूँगा, तुम्हें देखूंगा ही नहीं और ये सब लोग भी आंखें बंद कर लेंगे, तुम आराम से मेरे साथ रोमांस करना। ये बात मसरत की समझ में आ गई। खुदा खुदा करके पहला शॉट मुकम्मल हुआ और तालियां बजी, मुबारकबादें दी गई और इस तरह पाकिस्तान की फिल्मी सनत को एक नई हीरोइन मिल गई जो आने वाले ज़माने में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गई। बाद में संतोष कुमार मजाक में मसरत नज़ीर से कहा करते थे, देखा मसरत, तुम्हें हमने कैसा बेवकूफ़ बनाया, आखिर हमारी बातों में आ गई ना। इस दौरान मसरत भी बहुत एक्टिव हो चुकी थी, कहने लगी, बेवकूफ़ तो मैंने सबको बनाया था, मुझे शर्म वरम कुछ नहीं आती थी, बस ऐसे ही आप लोगों को परेशान करती थी। हकीकत ये थी कि मुशर्रफ नज़ीर में बकौल रज़ा मीर साहब वो तमाम औसाफ पाए जाते थे जो एक अच्छे मर्द दोस्त में होने चाहिए। मसलन वो हर काम में दूसरों के साथ पेश रहा करती थी। जब वो मैच्योर हो गई तो लड़कियों की तरह बिला वजह नाज नखरे नहीं किया करती थी। ख़वातीन के मुकाबले में वो मर्दों की महफिल में बैठना और गपशप लगाना ज़्यादा पसंद करती थी। लतीफ़ाबाजी और हुटिंग के मामले में किसी से कम नहीं थी। दूसरों पर तो फिक्रेबाजी करती ही थी मगर खुद अपने आप पर भी हंस लेती थी। थोड़े ही दिनों में मसरत नज़ीर सारे यूनिट की पसंदीदा शख्सियत बन गई। फिर अगले सीन में जब भी रोमांटिक सीन आता वो बड़ी खुश दिली के साथ निभाती, लेकिन कभी कभी उनका मूड बनता तो ये कह भी देती कि मैं तो रोमांटिक सीन कराते हुए बहुत शर्माती हूँ, लेकिन उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था। चंद ही दिनों के बाद वो सबके साथ शरारतें करते हुए नजर आती थी। दरअसल उनमें झिझक और ख्वामखा का नखरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जिन बातों पर दूसरी ख़वातीन बुरा मानकर बातचीत करना बंद कर सकती थी उनको मसरत नज़ीर एंजॉय करती थी, बल्कि जब कोई उनकी बात पर नाराज़गी का इजहार करता तो वो कह लगा कर कहा करती थी, आप तो खामखा औरतों की तरफ बुरा मान गए हैं। मसरत नज़ीर की इन्हीं बातों की वजह से एक तवील अरसा तक उनके पुराने कलीग उनको याद करते रहे हैं और हमेशा इस बात का इतराफ़ करते रहे हैं कि मसरत नज़ीर से ज़्यादा बेहतर कोई एक्ट्रेस नहीं थी जो मर्दों के साथ भी खुलकर एक्टिंग किया करती थी।